दोस्तों कैसे हैं आप। उम्मीद रखता हूं कि आप सब बहुत मजे में होंगे। दोस्तों हम हर रविवार को सुबह मिलते हैं इसी समय पे और मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप हमारे साथ हर रविवार को सुबह जुड़िए, जरूर से आपको कुछ ना कुछ लाभ होगा। तो आज हम बात करेंगे कि आने वाला यह सप्ताह यानी कि 23 जुलाई से 29 जुलाई 2023 का यह सप्ताह आप सभी के लिए कैसा रहेगा। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। गणेश जी कहते हैं कि मेष राशि वालों, यह सप्ताह भाग्य की कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है। यानी कि जो जो आपके पेंडिंग कार्य थे, जो जो कार्य अटके हुए थे, वो अटके हुए कार्य यह सप्ताह जरूर से पूर्ण होंगे। गृहस्थ जीवन में भी प्रेम बढ़ेगा। कोई भी प्रकार का डिस्प्यूट चल रहा था, मन मुटाव चल रहा था, झगड़े चल रहे थे, उसका भी निकाल आएगा। आप यह समझ लीजिए, अगर कोई लीगल डिस्प्यूट चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है, तो या तो उसमें समाधान हो सकता है या तो कोर्ट केस में आपकी जीत भी हो सकती है। मेष राशि वालों, यह आपको ध्यान रखना है कि यह सप्ताह कार्य सब अच्छी तरह होंगे। आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना है, आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है। कोई ना कोई इंसान, चाहे वो आपका मित्र हो, चाहे वो आपका परिवार वाला हो, कोवर्कर हो, कोई भी हो, कोई भी प्रकार का आपके साथ गलत कोशिश की जा सकती है करने की। आपको सचेत रहना है, सावधान रहना है। मेष राशि वालों, यह सप्ताह आपको मजा आएगा। आप पिछले कुछ समय से प्रयत्न कर रहे थे घर खरीदने का, आपका वो सपना यह सप्ताह पूरा हो सकता है। अच्छी डील मिल सकती है। मेष राशि वालों, आप यह समझ लीजिए कि जीवन में नए दोस्तों का, नए लोगों का आगमन होगा और वो नए लोग आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपको आगे पहुंचाने में, आपके व्यवसाय में आपको आगे पहुंचाने में मददगार साबित होंगे। यह सप्ताह बढ़िया है, यह सप्ताह बेहतरीन है। आप पीछे पड़ जाइए, जरूर से आपको मजा आएगा। यह सप्ताह अच्छी तरह से बीतेगा। अब हम आएंगे दूसरी राशि यानी कि वृषभ राशि। गणेश जी कहते हैं कि वृषभ राशि वालों, जीवन में आपने उतार चढ़ाव बहुत देखे हैं। अब क्या चीज का समय आ चुका है? अब समय आ चुका है स्टेबिलिटी का, अब समय आ चुका है आगे बढ़ने का। तो यह सप्ताह आगे बढ़ने का मौका आपको मिलेगा। कार्यस्थल पर आपका जो प्रदर्शन है, आपका जो कार्य है, वो सर्वश्रेष्ठ रहेगा। अगर आप मैनेजर की पोजीशन चाहते हैं, टीम लीडर की पोजीशन चाहते हैं, कोई बड़ा पद चाहते हैं, जो लोग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हैं, जो लोग गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, आप यह समझ लीजिए कोई ऊंचा पद, अच्छी पोस्टिंग आपको मिल सकती है, मनचाही पोस्टिंग मिल सकती है। यह सप्ताह आप यह समझ लीजिए कि आपके सपने साकार हो सकते। वृषभ राशि वालों, पैतृक संपत्ति भी आपको मिल सकती है। जमीन में, मकान में कोई भी प्रकार का आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वृषभ राशि वालों, तो यह सप्ताह इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतरीन सप्ताह रहेगा। आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। पास्ट में किया हुआ इन्वेस्टमेंट भी है तो उसका जो कहीं ना कहीं आपको रिटर्न नहीं मिल रहा था, तो यह सप्ताह वो भी स्टेबल होगा, वो भी आपको रिटर्न्स अच्छे देगा। खाली आपको इतना ध्यान रखना है, शेयर बाजार में आपको इन्वेस्टमेंट यह सप्ताह नहीं करना है, या फिर अगर आप कर रहे हैं तो एक्सपर्ट्स की सलाह लेकर करें, थोड़ा सा अलर्ट रहकर करें। उतावल में कोई भी प्रकार का आपको डिसीजन नहीं लेना है। वृषभ राशि वालों, उतावल में अगर आपने कोई भी डिसीजन ले लिया तो शायद वो गलत साबित हो सकता है, शायद आपको नुकसान भी हो सकता है। पर अगर आपने सावधानी बरती तो आपको मजा आएगा। आपकी जो लव लाइफ है वो भी इंप्रूव होगी। जो लोग विवाह करने का विचार कर रहे हैं, जो लोग विवाह के लिए पात्र ढूंढ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके जीवन में निराशा थी, कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ में भी आपको स्ट्रेस था, तो वो स्ट्रेस यह सप्ताह दूर होगा। वृषभ राशि वालों, समय जीत का है, समय उन्नति का है, समय आगे बढ़ने का है। एंजॉय करिए यह पीरियड। अब हम आएंगे तीसरी राशि यानी कि मिथुन राशि। गणेश जी कहते हैं कि मिथुन राशि वालों, जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, जो लोग कंसल्टेंट्स हैं, जो लोग दलाली का व्यापार कर रहे हैं, यह सप्ताह कुछ अच्छी डील
हो सकती है। यह सप्ताह प्लैनेटरी पोजीशन आपके फेवर में है, यानी आप यह समझ लीजिए कि जो भी कार्य के साथ आप जुड़े हैं जीत निश्चित है, अटके हुए कार्य भी पूरे होंगे। मिथुन राशि वालों, आप यह समझ लीजिए कि यह सप्ताह आपका जो आत्मविश्वास है, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी बढ़ेगा। आप जीवन में आगे बढ़ने के लिए ही पैदा हुए हैं और यह सप्ताह आप अपने आप को अच्छी तरह से प्रूव कर पाएंगे। व्यापारियों के लिए भी समय बहुत बेहतरीन है। अगर एक्सपांशन चाहते हैं तो यह सप्ताह आप एक्सपांशन कर सकते हैं। इनकम आपकी बढ़िया रहेगी तो आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। अगर आप कोई भी प्रकार की पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ने का विचार कर रहे हैं मिथुन राशि वालों तो यह सप्ताह बेहतरीन है। यह सप्ताह आप जुड़ सकते हैं। जो लोग स्टार्टअप करना चाहते हैं, जो लोग बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं फाइनेंस का प्रॉब्लम आ रहा था, कहीं ना कहीं लोन क्लियर नहीं हो रही थी, मिथुन राशि वालों यह सप्ताह आपका जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जो फाइनेंशियल स्ट्रेस है वो दूर होगा। यानी कि आपकी इनकम बढ़ेगी, आपको पैसा मिलेगा, चाहे वो होम लोन हो, एजुकेशन लोन हो, बिजनेस लोन हो, पर्सनल लोन हो, कोई भी प्रकार का लोन अगर आप चाहते हैं तो यह सप्ताह आपको मिलेगा। मिथुन राशि वालों सप्ताह बेहतरीन है, सप्ताह मजबूत है। अब आपको अपने आप को प्रूव करके दिखा देना है कि आपसे बेहतर कोई नहीं है। यह सप्ताह अच्छी तरह से एंजॉय करें। बिल्कुल। अब बाकी राशि की बात करें उससे पहले हमारे साथ कई सारे दर्शक फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। एक कॉलर है राजौरी से। हेलो, नमस्कार, आपका नाम बताइए और क्या सवाल है आपका? हेलो, हाँ जी, हाँ जी बोलिए। जी बताइए। शिराज अहमद जम्मू कश्मीर से बोल रहा हूँ। आपकी जन्म तारीख बताएं और आपका प्रश्न बताएं। 531985। ओके, क्या प्रश्न है आपका? 531985। वो समझ गए, आपका प्रश्न क्या है? प्रश्न, क्वेश्चन। हमारे आगे समझ कैसे रहेगा? देखिए, आप अभी जो भी कार्य के साथ जुड़े हैं, या तो आप खुद का व्यापार कर रहे हैं या अगर जॉब कर रहे हैं, तो आप यह समझ लीजिए कि अभी थोड़ा सा उतार चढ़ाव लग रहा है। पर सितंबर की 25 तारीख के बाद धीरे धीरे आपके जीवन में पॉजिटिव बदलाव आपको देखने को मिलेगा। अगर आप कोई व्यापार कर रहे हैं, व्यापार में आपको तरक्की नहीं मिल रही है, व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं, तो उसमें आपको मज़ा आएगा, आपको इन्वेस्टर्स मिलेंगे। और अगर आप जॉब कर रहे हैं और नई जॉब चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, तो वो बदलाव का समय सितंबर के अंत के बाद है। आपको जरूर से मजा आएगा। तो यह पीरियड का ध्यान रखिएगा और उस हिसाब से आप वर्कआउट करिए, जरूर से आपको मजा आएगा। जी, एक और कॉलर है आप अपने साथ। हेलो, नमस्कार, आपका नाम बताइए और जन्म तारीख बताएं। हेलो हेलो, लगता है कि फोन ड्रॉप हो गया है, लेकिन हम दर्शकों से आशा रखते हैं कि जब भी आप फोन कॉल करते हैं तब आपको अपना नाम बताना है, अपनी जन्म तारीख बतानी हो और सीधा अपना सवाल पूछ लेना है। जैसे मेरी जन्म तारीख 1/1/2001 है, मेरा सवाल ये है, ताकि आपका जो कम्युनिकेशन गैप है वो ना रहे। अब हम आगे कर्क राशि की बात करते हैं। चिराग जी, कर्क राशि के लिए क्या खास है? अब हम आएंगे चौथी राशि यानी कि कर्क राशि। गणेश जी कहते हैं कि कर्क राशि वालों, आप लोग कौन है? आप लोग जमीन से जुड़े हुए हैं। यह सप्ताह आपकी जो स्पीड है वो धीरे धीरे आपको बढ़ानी है। आप धीरे धीरे चल रहे थे, पर अब आपको थोड़ा दौड़ना है। दूसरा, कोई भी प्रकार की ज़्यादा चिंता आपको करने की ज़रूरत नहीं है। जितना चिंता करेंगे उतना कंफ्यूजन में रहेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कर्क राशि वालों, आप यह समझ लीजिए कि करियर के लिए समय बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही बढ़िया है। जो लोग स्टूडेंट्स हैं, जो लोग कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, कोई अच्छा कोर्स करना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, या तो फिर आप यह कह सकते हैं कि अगर आप विदेश जाकर
फर्दर एजुकेशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी कर्क राशि वालों समय बेहतरीन है। आपके परिवार वालों का सपोर्ट आपको मिलेगा, भाई बहनों का सपोर्ट मिलेगा, मित्रों का सपोर्ट मिलेगा। यह सप्ताह आप क्या कर सकते हैं, आपको सफ़ेद वस्तुओं का दान करना है, साथ में पीली वस्तुओं का भी आप दान कर सकते हैं। इससे धीरे धीरे आपका गुरु, आपका शुक्र आपके फेवर में आने लगेगा और आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। कोई भी प्रकार का अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वो जोखिम हो सकता है, आपके लिए नुकसानकारक साबित हो सकता है। कर्क राशि वालों, यह समझ लीजिए कि यह सप्ताह आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें भी आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। जहाँ पे मनमुटाव चल रहे थे, जहाँ पर झगड़े चल रहे थे, जहाँ पे आपको लग रहा था सामने वाले को ईगो है, सामने वाले को लग रहा था कि आप में ईगो है, तो वो ईगो सब हटेगा और आपसी प्रेम बढ़ेगा। यह सप्ताह कर्क राशि वालों आपको व्यापार के साथ साथ पर्सनल लाइफ में भी आपको ध्यान देना है और उसे इम्प्रूव करना है। और वो इम्प्रूव हो गई तो आप यह समझ लीजिए कि जीवन में आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। यह सप्ताह बेहतरीन रहेगा। अब हम आएंगे पांचवी राशि यानी कि सिंह राशि। गणेश जी कहते हैं कि सिंह राशि वालों कौन है आप लोग? आप लोग यानी सिंह हो, यानी कि कोई भी डिसीजन लेना हो तो आपको पता है कैसे लेना है। आपका डिसीजन यानी मजबूताई वाला डिसीजन, आपने जो चीज़ सोच ली वो आप करके ही रहते हैं। आप कौन है? आप लोग जिद्दी हैं। यह सप्ताह आपकी जिद आपको नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए कोई भी चीज़ में आपको जिद नहीं करनी है, खुद की नहीं चलानी है, दूसरों का सुनना है, समझना है और उसके बाद आपको कोई भी डिसीजन लेना है। इनकम थोड़ी सी कम हो सकती है और खर्चे आपके बढ़ सकते हैं। व्यापार में लाभ होगा। अगर आप जॉब कर रहे हैं, जॉब में आपको प्रमोशन चाहिए, सैलरी इंक्रीमेंट, या तो फिर अगर आप कोई नई जॉब ढूंढ रहे हैं तो यह सप्ताह करियर वाइज प्रोफेशनल लाइफ में आपको बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी। जो लोग फूड इंडस्ट्री के साथ जुड़े हैं, जो लोग हेल्थ इंडस्ट्री के साथ जुड़े हैं, यह सप्ताह आपको मजा आएगा। यह सप्ताह आपके जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा, कुछ ना कुछ पॉजिटिव देखने को आपको मिलेगा। सिंह राशि वालों, यह समझ लीजिए कि आपकी लव लाइफ के लिए भी समय बहुत बेहतरीन है। जो लोग स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई के प्रति काफ़ी पॉजिटिव नज़र आएंगे। रिजल्ट में शायद आपको उतना मज़ा ना आए, पर आप यह समझ लीजिए आप लोग कौन है? आप लोग लंबी रेस के घोड़े हैं। यह सप्ताह आप क्या कर सकते हैं? रोजाना दिन में एक बार आप शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं। सिंह राशि वालों, यह समझ लीजिए अगर व्यापार कर रहे हैं या व्यापार आप बढ़ाना चाहते हैं, कोई भी प्रकार का आपको भागीदारी वाला कार्य करने से बचना होगा। शायद अगर आपने कर लिया तो उसमें आपको सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि बिजनेस रिलेटेड कुछ डिस्प्यूट्स, कुछ इश्यूज, कुछ झगड़े हो सकते हैं। पर अगर आपने सावधानी बरती, आप अलर्ट मोड पर रहे, तो आपको किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सिंह राशि वालों, यह सप्ताह आपका बेहतरीन रहेगा। अब हम आएंगे छठी राशि यानी कि कन्या राशि। गणेश जी कहते हैं कि कन्या राशि वालों, शुक्र आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां, ढेर सारा ग्रोथ, ढेर सारी पॉजिटिविटी लेकर आ रहे हैं। शुक्र आपके जीवन में, आप यह समझ लीजिए, जबरदस्त बदलाव लेकर आएंगे। आपके व्यापार में तेजी देखने को मिलेगी। जो इन्वेस्टमेंट आपने किया हुआ है उसका रिटर्न आपको अच्छा मिलेगा। आप अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ कहीं अच्छी जगह, कोई स्पिरिचुअल जगह भी घूमने जाने का प्लानिंग कर सकते हैं। यह सप्ताह आपको क्या करना है? यह सप्ताह आपको अपना जो ध्यान है भगवान के प्रति, जो आपकी आस्था है भगवान के प्रति, उसे थोड़ी सी बढ़ा देनी है। कन्या राशि वालों, जो लोग कपड़ों के व्यापार के साथ जुड़े हैं, जो लोग फैशन इंडस्ट्री के साथ जुड़े हैं, यह समझ लीजिए कि नया काम, नए प्रोजेक्ट्स, नए टेंडर्स या तो फिर एक्सपेंशन की अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी। जो लोग
स्टील इंडस्ट्री के साथ जुड़े हैं, जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यवसाय कर रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट का आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कर रहे हैं, तो यह सप्ताह आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। कन्या राशि वालों, कुछ लीगल डिस्प्यूट हो सकता है, कुछ गलत हो सकता है, पर आपने सावधानी बरती तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो डिफिकल्ट समय से आप बाहर आ जाएंगे और वो जो समस्याएं हैं उसमें से आप जल्दी से कोई ना कोई प्रकार का निकाल ढूंढ लेंगे। कन्या राशि वालों, एक और चीज, अगर आप अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, शादी का विचार कर रहे हैं, एंगेजमेंट का कर रहे हैं, लव लाइफ में कोई इश्यूज चल रहे, तो उसका भी यह सप्ताह निकाल आएगा। और निकाल के लिए कौन से दिन आपको पहल करनी है? एक है बुधवार के दिन, एक है शुक्रवार के दिन। आप क्या कर सकते हैं, हर शनिवार को या तो फिर यह शनिवार को आपको शनि महाराज के मंदिर जाना है, तेल, सिंदूर और नारियल आपको शनि देव को चढ़ाना है। जरूर से आपके जीवन में आ रही बाधाएं, आपके जीवन में आ रही तकलीफें, आपके जीवन में आ रही अड़चनें धीरे धीरे कटती जाएगी, धीरे धीरे दूर होती जाएगी और आप अपने आप को एक अलग मुकाम पर पाएंगे। कन्या राशि वालों, यह सप्ताह आपका अच्छी तरह से बीतेगा। बिल्कुल। अब बाकी राशियों की बात करें उससे पहले एक कॉलर है हमारे साथ। हेलो, आपका नाम बताइए और जन्म तारीख बताएं। विनायक महाजन। जी, नाम क्या है आपका? विनायक महाजन जी, विनायक जी जन्म तारीख बताएं और जल्दी से सवाल करें। मेरी जन्म तारीख है 3 फरवरी 1988। जी, सवाल तो बताइए। सवाल सर, मेरा सवाल ऐसे है कि इस टाइम मुझे बिजनेस में कोई अच्छा लाभ नहीं दिख रहा। जो काम कर रहा हूँ वो बिजनेस मेरा एकदम से ठप पड़ गया है। बिजनेस ठप हो गया उनका। तो देखिए, आपका अगर बिजनेस ठप हो गया है, आपको दिक्कतें आ रही हैं, तो अभी आपको 2-3 महीना थोड़ा सा सावधान रहना है, थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है। आप यह समझ लीजिए कि नवंबर की 15 तारीख के बाद धीरे धीरे आपको अपॉर्चुनिटीज मिलनी शुरू होगी। कोई भी प्रकार का आप रिटेल बिजनेस करना चाहते हैं, चाहे वो फूड प्रोडक्ट्स हो गए, कपड़ों का हो गया, कोई भी प्रकार का रिटेल का व्यवसाय, फैशन रिलेटेड हो गया, तो वो रिटेल बिजनेस आपको लाभ देगा। दूसरा, आपको कोई भी डिसीजन उतावल में नहीं लेना है, इंस्टेंटली नहीं लेना है। उतावल में लिए हुए डिसीजन आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपके जीवन में तकलीफें ला सकते हैं। यानी आपको अलर्ट रहकर कार्य करना है। आप यह समझ लीजिए, आने वाले समय में आपको मजा आएगा, पर यह समय का ध्यान रखिएगा, नवंबर की 15 के बाद आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। बिल्कुल। एक और कॉलर है हमारे साथ। हेलो 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 जी, आपका नाम और जन्म तारीख बताएं फटाफट। सर, मेरा नाम है हाजिक और जन्म तारीख है 17 दिसंबर 2002, सुबह 8:20। जी, अब सवाल तो बताइए जल्दी से। सर, अपने सेहत के बारे में पूछना चाहता हूँ, सेहत आगे कैसे रहेगी? देखिए, आपकी सेहत में हमें कोई प्रॉब्लम तो लग नहीं रहा है। खाली आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई भी छोटी सी तकलीफ होती है, छोटी सी भी दिक्कत आती है, तो आपको इंस्टेंटली डॉक्टर को कंसल्ट करना है। मेजर हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगता। दूसरा, फरवरी 2024 के आसपास अगर आप ट्रैवल करते हैं बाई रोड, बाई ट्रेन, बाई प्लेन, बाई बस, बाई कार, जैसे भी, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक्सीडेंट होने के चांसेस है, पर आपने सावधानी बरती तो कोई भी प्रकार की आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आने वाला समय आपके लिए बेहतरीन है, उन्नति वाला समय है और जीवन में आपके ढेर सारी खुशियां लेकर आएगा। हिमाचल से एक कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो, नमस्कार, नाम बताइए और जन्म तारीख बताएं फटाफट। हेलो
हेलो, नाम बताइए जल्दी से। जसवीर। हाँ, आपकी जन्म तारीख 31/10/2003। ओके, अब सवाल क्या है आपका? बच्चे के बारे में पूछना है मैंने, इसके भविष्य के बारे में। देखिए, बच्चे को आप कोई भी प्रकार का अगर व्यवसाय करवाते हैं तो वो बच्चे के लिए बेहतरीन रहेगा। और व्यवसाय की शुरुआत आपको अप्रैल 2024 से करनी है। उसके पहले बच्चे को थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस देने की ज़रूरत है। तब तक अगर जॉब करें तो भी बेहतर रहेगा। एजुकेशन ले लिया, ठीक है, कोई कोर्स करना चाहते हैं साथ साथ में, ठीक है, पर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस यानी कि थोड़ा सा मार्केट का अनुभव उनके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आएगा। और आने वाला साल यानी कि अप्रैल 2024 के बाद उनके जीवन में ढेर सारी खुशियां, ढेर सारा बदलाव देखने को मिलेगा। यानी आपको कोई भी प्रकार की बच्चे के रिलेटेड चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जी चिराग जी, एक उपाय हम आपसे जानना चाहेंगे। घर में आर्थिक तरक्की हो, आर्थिक बरकत आए, जो जॉब है, अगर बच्चा जॉब लेना चाहता है उसको जॉब मिले, या कोई व्यवसाय से जुड़े हैं घर के लोग तो उसमें तरक्की आए, उसके लिए क्या उपाय हो सकते हैं? देखिए, अगर आप देखना चाहें तो ऐसे बहुत सारे उपाय हैं, पर हम आज आपको एक ही उपाय बताएंगे कि यह सप्ताह नहीं, आप रोजाना ये चीज़ करेंगे तो आपको मज़ा आएगा। आपको सुबह शाम घर पर गायत्री मंत्र का पाठ जरूर से करना है। 51 बार सुबह, 51 बार शाम को जरूर से आपके जीवन में क्योंकि हमने यह चीज़ देखी है कि लोगों के जीवन में ढेर सारी कोई ना कोई प्रकार की इंस्टेबिलिटी आ जाती है, कोई ना कोई प्रकार की दिक्कतें आ जाती है, उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, चाहे वो करियर हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो। तो अगर आप गायत्री मंत्र करते हैं, वो मंत्र है ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो यह मंत्र आप करते हैं सुबह शाम तो जरूर से आपके जीवन में आ रही बाधाएं, आपके जीवन में आ रही दिक्कतें, आपके जीवन में आ रही तकलीफें धीरे धीरे कटती जाएगी, धीरे धीरे दूर होती जाएगी और आप जीवन में अपने आप को आगे पाएंगे। दूसरा उपाय आप क्या कर सकते हैं, आपको एक ब्रास पॉट लेना है, उसके अंदर पानी डालना है और साथ में आपको आटे के लड्डू जैसे बनाने हैं और सुबह 11 बार, शाम को 11 बार ये वार कर आपको वो जो जल है, जो पानी है, वो आपको पीपल के वृक्ष में डाल देना है और जो आटे के आप जो लड्डू बनाते हैं वो आपको गाय माता को देना है। इससे आपके जीवन में, आपके घर पे जो भी नेगेटिविटी है, जो भी अड़चने हैं वो दूर होती जाएगी और आप अपने आप को एक अलग मुकाम पर पाएंगे। यह दो उपाय आप करिए, फिर देखिए कि आपके जीवन में कितनी खुशियां आती है, कितना बदलाव आपको देखने को मिलता है। बिल्कुल। अब आगे हम तुला राशि की बात करें उससे पहले एक ब्रेक का समय हो चला है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तब बात करेंगे तुला, वृश्चिक और धनु राशि की। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है ज्योतिष चक्र विशेष कार्यक्रम में। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। चिराग जी, तुला राशि के लिए क्या खास लेके आया है सप्ताह? अब हम आएंगे 7वीं राशि यानी कि तुला राशि। गणेश जी कहते हैं कि तुला राशि वालों, यह सप्ताह आपका कोई सपना सच हो सकता है। आपका सपना क्या था? आपका सपना था खुद का घर बनाना, खुद की ऑफिस बनानी, या फिर 2 व्हीलर खरीदना, 4 व्हीलर खरीदना। आप यह 4 चीज़ों में से या फिर उसके अलावा भी अगर आपका कोई सपना है तो वो उसके पीछे आप प्रयत्न करिएगा और मंगलवार के दिन और गुरुवार के दिन उसके पीछे थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करिएगा, थोड़े ज़्यादा एफर्ट्स दीजिएगा। जरूर से तुला राशि वालों, आपको फ़ायदा होगा, आपको उन्नति, आपको तरक्की देखने को मिलेगी। दूसरा, अगर आप कोई भी प्रकार का स्टार्टअप करना चाहते हैं, खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो उसकी भी शुरुआत आप यह सप्ताह कर सकते हैं। आपके पार्टनर के साथ आपकी नज़दीकियाँ बढ़ेंगी, व्यापार में उतार चढ़ाव आएंगे पर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बिंदास रहना है, आपको थोड़ा सा पॉजिटिव रहना है। वैवाहिक जीवन में जो मतभेद चल रहे थे, जो उतार चढ़ाव चल रहे थे वो उतार चढ़ाव आपको दूर होते नज़र आएंगे। तुला राशि वालों, यह सप्ताह आपके जीवन में कुछ अचानक, कुछ नया और इम्पोर्टेंटली पॉजिटिव होगा। आपको मज़ा आएगा, आपके जीवन में खुशियों का आगमन वापिस से होगा। खाली आपको
आपकी जो स्वस्थ है, आपकी जो हेल्थ है, उसका आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना है। सेहत के प्रति कोई भी प्रकार की लापरवाही अगर रखेंगे तो तकलीफें बढ़ सकती है, पर अगर आप अलर्ट रहें, अगर आप सावधानी बरतेंगे तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुला राशि वालों, यह सप्ताह आपका बेहतरीन रहेगा। दूसरा, आपको यह रखना है कि किसी पर भी ज़्यादा भरोसा नहीं करना है। जितना ज़्यादा भरोसा करेंगे आपका भरोसा टूट सकता है। भरोसा टूटता है तो फिर क्या होता है, फिर आप अपने आप को बहुत नीचे पाएंगे। यानी कि भरोसा किए बिना आप कार्य करिए, फिर देखिए कि आपको कितना मज़ा आता है। यह सप्ताह बेहतरीन रहेगा, यह सप्ताह पॉजिटिव रहेगा और इम्पोर्टेंटली यह सप्ताह अच्छी तरह से बीतेगा। पर सेहत का आपको ध्यान रखना है। आप क्या कर सकते हैं, रोजाना शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे आप दिया जला सकते हैं और आपको गुरुवार के दिन पीली वस्तुओं का दान करना है। ओम गुरुवे नमः यह मंत्र करते हैं तो यह गुरु का मंत्र है, जुपिटर का मंत्र है और इससे आपको अपने जीवन में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ देखने को मिलेगा। यह सप्ताह तुला राशि वालों आपका अच्छी तरह से बीतेगा। अब हम आएंगे 8वीं राशि यानी कि वृश्चिक राशि। गणेश जी कहते हैं कि वृश्चिक राशि वालों, समय बहुत सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ रहेगा। आपको अपने अंदर एक अलग प्रकार की ऊर्जा देखने को मिलेगी। जो डिसीशंस आप नहीं ले पा रहे थे, जो आप कार्य नहीं कर पा रहे थे, या फिर आप यह कह सकते हैं कि जो जो चीज़ों में आप अटक रहे थे, तो वो अटके हुए कार्य पूर्ण हो सकते हैं। जीवन में आगे बढ़ने का आपको मौका मिलेगा। इम्पोर्टेंटली ऑफिस में सीनियर्स का सपोर्ट आपको मिल सकता है। आपको क्या करना है, मंगलवार के दिन गणेश जी की आराधना करनी है। ओम गण गणपताय नमः 101 बार आपको जाप करना है और गणेश जी को मोदक चढ़ाना है, आरती करनी है, 5 गुलाब के फूल चढ़ाने हैं। इससे आपके जीवन में जो उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था वो स्टेबल हो जाएगा। यानी कि रास्ता जो है वो क्रिस्टल क्लियर होगा। आप अपनी मंजिल पर बहुत आसानी से पहुंच पाएंगे और आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा। वृश्चिक राशि वालों, आपके घर पर जो बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, जो एल्डर्स हैं, उनकी सेहत का आपको ध्यान रखना है। लापरवाही मत रखिएगा। करियर में, व्यवसाय में बड़ी सफलता देखने को मिल सकती है और इम्पोर्टेंटली यह सप्ताह प्रेम संबंध मजबूत होंगे। आपसी जो विश्वास है, अंदर का जो प्रेम है, विश्वास है, वो बढ़ेगा। यह सप्ताह प्रोफेशनल लाइफ, यह सप्ताह पर्सनल लाइफ, दोनों में आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। यह सप्ताह अच्छा रहेगा। और जो लोग स्टूडेंट्स हैं, जो लोग करियर की शुरुआत करने जा रहे हैं, एजुकेशन कंप्लीट हो गया या तो जॉब ढूंढ रहे हैं या खुद का व्यवसाय का विचार कर रहे हैं, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग सोमवार के दिन शिव जी भगवान को जल अर्पित करना है। जल के साथ साथ आपको कुछ चावल, कुछ गेहूं, थोड़ी सी दाल, उसका भी आप डोनेशन दे सकते हैं। पर यह चीज़ आपको करनी है सोमवार के दिन। जरूर से आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और जो आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, जो आप सोच रहे थे, या तो फिर कह सकते हैं कि जहां जहां आपका कंफ्यूजन था, वो कंफ्यूजन यह सप्ताह दूर होगा। वृश्चिक राशि वालों, जीवन में आगे बढ़िए, पॉजिटिव रहिए। अब हम आएंगे 9वीं राशि यानी कि धनु राशि। गणेश जी कहते हैं कि जो लोग मेटल के व्यवसाय के साथ जुड़े हैं, जो लोग सोना चांदी का ट्रेडिंग कर रहे हैं, शेयर बाजार का ट्रेडिंग कर रहे हैं, शेयर बाजार के व्यवसाय के साथ जुड़े हैं, उनके लिए यह सप्ताह बेहतरीन है। आपको कुछ अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। बनते हुए काम बिगड़ सकते हैं, पर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मन को शांत रखना है। कोई भी प्रकार का स्ट्रेस आपको नहीं लेना है। पारिवारिक जीवन में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, पर कोई भी प्रकार का मनमुटाव होता है, कोई भी प्रकार का कुछ झगड़ा होता है, उतार चढ़ाव होता है, तो
आपको तुरंत कोई भी प्रकार का डिसीजन नहीं लेना है, तुरंत आपको एक्साइटेड नहीं होना है। आपको अपने अंदर जो ईगो है उसे बाहर निकाल फेंकना है। ईगो से आपके बनते बनते काम भी बिगड़ सकते हैं। ईगो से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। धनु राशि वालों, यह समझ लीजिए, गुस्सा भी आपको नहीं करना है। गुस्सा बढ़ सकता है पर मन को शांत रखना है। मन को शांत रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, रोजाना 15 से 20 मिनट आप मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन के समय कौन सा मंत्र आप कर सकते हैं, वो मंत्र है ओम क्लीम कृष्णाय नमः। यह मंत्र अगर आप रात के समय करते हैं, मेडिटेशन अगर अर्ली मॉर्निंग करते हैं या रात के समय करते हैं, और यह मंत्र आप 101 बार करते हैं, तो आप यह समझ लीजिए कि आपके काम बनेंगे, अड़चनें दूर होंगी, पॉजिटिविटी आपके जीवन में देखने को मिलेगी। धनु राशि वालों, यह मंत्र माता जी और कृष्ण भगवान दोनों से जुड़ा हुआ है, यानी कि जरूर से आपके जीवन में वापस से प्रेम आपको देखने को मिलेगा, संबंध सुधरेंगे, और अगर बात डिवोर्स तक आ गई है तो वो बात भी दूर हो सकती है, वापस से प्रेम बन सकता है और प्रेम बढ़ सकता है। यह करिए, जरूर से आपके जीवन में आपको मजा आएगा। यह सप्ताह धनु राशि वालों आपका बेहतरीन रहेगा। बिल्कुल। अब बाकी राशि की बात करते हैं, उससे पहले दो दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो, नमस्कार, आपका नाम बताइए, जन्म तारीख बताएं और जल्दी से सवाल करें। हेलो हेलो, आपका नाम बताएंगे? हेलो प्रणाम। हेलो हेलो गुरुजी। जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं जी? हाँ गुरुजी, सुन पा रहा हूँ गुरुजी। गुरुजी, मैं रवि बात कर रहा हूँ, आंध्र प्रदेश गुंटूर से। तो हेलो गुरुजी। बोलिए रवि जी, आपकी जन्म तारीख बोले। मेरी देखिए 10/5/1978। गुरुजी, क्या मैं करते हैं आप अभी परेशान हूँ करंटली में, और प्रश्न क्या है? जॉब है जॉब को गुरुजी, लेके प्राइवेट परेशान। जॉब है, लेके उसको परेशान हूँ, कब चली जाएगी, फ्यूचर क्या करूँ, जरा गुरुजी एडवाइस दीजिए। रवि जी, सबसे पहले आपको दो चीज बोलेंगे। एक तो आप कोई भी चीज में ज्यादा विचार ना करें। आप विचार बहुत ज़्यादा करते हैं, उसकी वजह से आप स्ट्रेस में, एंग्जाइटी में आ जाते हैं, इसलिए विचार ना करें। अभी आपके जीवन में आपको जॉब की जो समस्याएं हैं, आप यह समझ लीजिए कि सितंबर का महीना, 9वां महीना, आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है दूसरी कोई भी कंपनी से। शायद जो सैलरी आपकी है उसमें थोड़ा सा उतार चढ़ाव हो सकता है, पर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जॉब में स्टेबिलिटी आपको सितंबर के महीने से देखने को मिलेगी, और वापिस से अगर आप जॉब बदलना चाहते हैं तो फरवरी और मार्च 2024 का जो समय है, यह 2 महीने में आपको उससे भी अलग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और आउट ऑफ सिटी, यानी आप अभी जिस शहर में हैं, करंटली जिस शहर में विराजे हैं, वो शहर के अलावा दूसरे कोई शहर में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो आपको उसे एक्सेप्ट कर लेना है, बाकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाए। एक और कॉलर है हमारे साथ। हेलो, नमस्कार, क्या नाम है आपका? हेलो, लगता है कि फोन कट गया है। अब हाँ, हेलो, नमस्कार, क्या नाम है आपका और जन्म तारीख बताएं जल्दी से। ज्योतिकला। हेलो, शशिकला जी, जन्म तारीख? 3 फरवरी। जन्म तारीख बताएं जी। 3 फरवरी 1999। शशिकला जी, हाँ, आपकी जन्म तारीख बताएं और क्या सवाल पूछना चाहते हैं, फटाफट से पूछिए। 3 फरवरी 1999। ज्योतिबाला। ओके, हम अपने फ्यूचर के बारे में पूछना चाहते हैं, क्या हमारे विदेश टीवी में का वॉल्यूम आप कम करके पहले सवाल पूछिए। टीवी का वॉल्यूम कम करिए आप। 3 फरवरी 1999, अपने फ्यूचर के बारे में वो जानना चाहती है। देखिए, आप अगर अभी करंटली में जॉब कर रहे हैं
या व्यवसाय कर रहे हैं, करियर रिलेटेड आप जो भी कर रहे हैं, अभी आपका समय तो बेहतरीन चल ही रहा है। फरवरी के बाद आपको जीवन में कुछ बदलाव भी देखने को मिले ही थे, पर अभी आपको डिसीजन लेने का समय आ चुका है। यानी कि आप जो चीज़ के प्रति आगे बढ़ना चाहते हैं, जो आपके फ्यूचर गोल हैं, जो आपके टारगेट हैं, जो आपके एम हैं, या तो फिर आप यह कह सकते हैं जो भी आप चीज़ें करना चाह रहे हैं उसके लिए डिसीजन अभी ले लीजिए। अभी नहीं तो कभी नहीं, नाउ और नेवर वाला सिचुएशन आपके साथ हो सकता है। तो आप यह सोच लीजिए कि आपको क्या करना है और उसमें बदलाव, उसमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए आप क्या चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि चेंज आपके जीवन में बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अभी ला दिया बदलाव तो आने वाले समय में आपके जीवन में आपको खुशियां देखने को मिलेगी। जी, बिहार से एक कॉलर है हमारे साथ। हेलो, नमस्कार, नाम बताइए और जन्म तारीख बताएं। हेलो जी सर, मैं बिहार से बोल रहा हूँ, शंभू चौधरी। लगता है कि फोन कट गया है। अब हम बात मकर राशि की चालू करते है हैं। फोन। हेलो, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो हेलो, हेलो। हाँ, आपकी जन्म तारीख बताएं। जन्म तारीख बताएं जी। चलिए हम आगे मकर राशि की बात कर लेते हैं। हम बार बार वैसे दर्शकों को बताते हैं कि जब भी आप फोन करते हैं तब आप सिर्फ हेलो हेलो ही करते रह जाते हैं। हम ये बताना चाहते हैं आपको कि जब आप फोन करो, आपका फोन लग जाता है तो आपको नाम बताना है जल्दी से। मेरा नाम ये है, मेरी जन्म तारीख ये है और मेरा सवाल ये है कि मैं इस तरह से ये पूछना चाहता हूं, बस। लेकिन इतने में बहुत समय लगा लेते हैं आप, कम्युनिकेशन गैप रह जाता है, इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा दर्शकों को अटेंड नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम दर्शकों से अपील करते हैं कि जब भी आप फोन करते हैं तो जल्दी से अपना जन्म तारीख, नाम और सवाल ही करें। अब मकर राशि की बात करते हैं। चिराग जी, मकर राशि के लिए अब हम आएंगे 10वीं राशि यानी कि मकर राशि। गणेश जी कहते हैं कि मकर राशि वालों, यह सप्ताह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह सप्ताह आपके प्रोफेशनल लाइफ में ढेर सारा बदलाव देखने को मिल सकता है। आपको अच्छे समाचार भी प्राप्त होंगे, पर आपको पहल करनी है। आप के अंदर जो क्वेरीज है या किसी से आप कोई कार्य करवाना चाहते हैं, किसी से कोई बात करना चाहते हैं, तो यह सप्ताह उसके लिए बहुत बेहतरीन है। बुधवार का दिन और गुरुवार का दिन, ये 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। मकर राशि वालों, आप यह समझ लीजिए नाउ और नेवर वाला सिचुएशन है। अभी नहीं तो कभी नहीं। कुछ मेंटल स्ट्रेस आ सकता है, कोई ना कोई इंसान की वजह से, आपकी पर्सनल लाइफ की वजह से स्ट्रेस आ सकता है, पर आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। आपको मन को शांत रखना है। मकर राशि वालों, आप यह समझ लीजिए कि आपकी लव लाइफ खूबसूरत रहेगी। आपको जीवन में आगे बढ़ने का मौका यह सप्ताह मिलेगा। आपको पहल कर डालनी है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ रहेगा। अगर आप कोई करंट व्यापार कर रहे हैं, दूसरा व्यापार आप शुरू करना चाहते हैं, विचार रहे हैं, तो वो विचार कर लीजिए। आपको जरूर से सफलता देखने को मिलेगी। क्या कर सकते हैं? शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। ओम नमः शिवाय आपको रोज रिसाइट करना है 108 बार। और 2 दिन सप्ताह में अगर आप स्नान करते हैं तो उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डालकर गर्म पानी में स्नान करना है। जरूर से आपके जीवन में जो नेगेटिविटी है, जीवन में जो अड़चने हैं, जो भी प्रकार की बाधाएं आ रही हैं, वो धीरे धीरे कटती जाएगी और आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। मकर राशि वालों, यह सप्ताह आप फाड़ डाल सकते हैं। आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, आपको उसे पकड़ लेना है। ट्रैवलिंग करने का विचार कर रहे हैं तो ट्रैवलिंग के लिए भी यह सप्ताह बेहतरीन है। नए लोगों को मिलेंगे और वो नए लोग आपके करियर में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपके व्यापार में आपको मददगार साबित होंगे। शुक्रवार के दिन ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः 108 बार यह मंत्र कर सकते हैं। इससे आपका जो फाइनेंशियल लाइफ है वो और भी इम्प्रूव होगा। यह सप्ताह मकर राशि वालों आपका बेहतरीन रहेगा। अब हम आएंगे 11वीं राशि
यानी कि कुंभ राशि। गणेश जी कहते हैं कि कुंभ राशि वालों, जीवन में आपने उतार चढ़ाव बहुत देखे हैं, अब समय आ चुका है एक लेवलिंग का, एक स्टेबिलिटी का। यह सप्ताह आपके जीवन में खुशियां आएंगी, जो उत्साह है वो बना हुआ रहेगा और इंपॉर्टेंटली आपकी इनकम अच्छी होगी, तो उससे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी बेहतरीन रहेगा। खाली आपको इतना ध्यान रखना है कि कोई भी प्रकार का जोखिम, रिस्क वाला आपको निवेश नहीं करना है, रिस्क वाला आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। कुंभ राशि वालों, नुकसान हो सकता है, सावधानी रखनी है, अलर्ट मोड पर रहना है और किसी पे भी ज्यादा विश्वास आपको नहीं करना है, वरना टूट सकता है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है। आपकी जो पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं वो भी यह सप्ताह बढ़ेगी। आप क्या कर सकते हैं, आप विष्णु भगवान की आराधना कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 101 बार इसका मंत्र करें, यह मंत्र का जाप करें। कुंभ राशि वालों, जीवन में जरूर से आप खुश रहेंगे, जीवन में जरूर से आप आगे बढ़ेंगे और यह सप्ताह कुछ अच्छी खबर, कुछ पॉजिटिव खबर आपके, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ रिलेटेड हो, आपको सुनने को मिलेगी। और जो लोग संतान प्राप्ति के लिए विचार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बाधाएं आ रही थी, कहीं ना कहीं अड़चनें आ रही थी, आप अगर मेडिकल सहायता से भी, IVF हो गया, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट से भी प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसकी शुरुआत आप यह सप्ताह करिए। कुंभ राशि वालों, जरूर से आपको मजा आएगा। अब हम आएंगे लास्ट राशि, यानी कि मीन राशि। गणेश जी कहते हैं कि मीन राशि वालों, यह सप्ताह आप क्या होंगे, यह सप्ताह आप बन जाएंगे लीडर, यानी कि लोग आपको फॉलो करेंगे, लोग आपकी बात मानेंगे। नियोजित जो कार्य है वो समय पर पूरे होंगे। व्यापार में अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। आपके पार्टनर के साथ वैवाहिक जीवन में सुखद समय व्यतीत होगा। संपत्ति बेचने का विचार कर रहे हैं, खरीदने का विचार कर रहे हैं, तो यह सप्ताह आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। यह सप्ताह गुरु आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां, ढेर सारा ग्रोथ लेकर आएगा। चंद्र आपका कमजोर होने के कारण थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस, तनाव हो सकता है। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको चंद्र का मंत्र करना है। साथ साथ में आप लास्ट फिंगर में मोती पहन सकते हैं। ओम सोम सोमाया नमः, यह चंद्र का मंत्र है। यह मेडिटेशन करते समय भी आप यह मंत्र कर सकते हैं। रोजाना आप इसे 15 मिनट तक, इसमें आपको कैलकुलेशन नहीं करना है कि कितने मंत्र से रिसाइट करने हैं, आपको 15 मिनट तक यह मंत्र का रिसाइट करना है। जरूर से मीन राशि वालों, आपका मन शांत रहेगा। जो एक्साइटमेंट आ रहा था, जो स्ट्रेस आ रहा था, या जो विचार चल रहे थे, जो मतभेद चल रहे थे, वो धीरे धीरे दूर होते जाएंगे और आप अपने आप को एक अलग मुकाम पर पाएंगे। मीन राशि वालों, यह सप्ताह मजबूत है, यह सप्ताह पॉजिटिव है। एंजॉय करिए यह सप्ताह। बिल्कुल। तो दोस्तों, अब समय का तकाजा है, इसलिए आज की ये चर्चा को हमें यहीं समाप्त करनी पड़ेगी। चिराग जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। श्री गणेशाय नमः। तो दोस्तों, अगले सप्ताह रविवार के ही दिन इसी समय ज्योतिष चक्र विशेष कार्यक्रम में फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आपका जीवन मंगलमय और खुशहाल रहे, इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।